नमस्कार एंड वेलकम टू एम3। स्वागत है आप लोगों का यूपी स्पेशल की आज की हमारी इस स्पेशल क्लास में। ये जो हमारी क्लास है वो आर ओ यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पैट, लेखपाल या यूपी पीसीएस या यूपी ट्रिपल एससी का कोई अन्य एग्ज़ाम है, सभी के लिए कारगर रहने वाली है। हमारा जो उद्देश्य है इस क्लास को, ये हम देखो थीम बेस्ड पढ़ेंगे। आपके चार्ट के माध्यम से, मैप के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से, ठीक है, नोट्स के माध्यम से हम ये क्लासें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हम लगभग 7 से 8 ये छोटी छोटी क्लासों में पूरी की पूरी यूपी स्पेशल को इस तरह से कंप्लीट करेंगे कि कोई भी एग्जाम नहीं छूटेगा। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस क्लास का जो मोटिव है या फिर कह सकते हैं इस क्लास का जो आधार है वो है प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए आपको कंटेंट प्रोवाइड कराना। यदि आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है एम3 के नाम से, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दी है और आप यदि सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो वहां पर भी मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि आप यदि आप इस क्लास को लोगे ना, आपको बहुत ही मजा आएगा, कंटेंट भी पसंद आएगा। आप देखोगे मेहनत कितनी मेहनत लगी है। मैंने सारी चीज़ें मैप के और फ्लो चार्टों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। सारी चीज़ों को मैं बारी बारी से आपके साथ चर्चा करूंगा। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के जो भौगोलिक परिचय है, आज हमारा जो मेन उद्देश्य रहेगा यूपी का जो भौगोलिक परिचय है। ठीक है भाई, जो संक्षिप्त अवलोकन है उसे करेंगे। सबसे पहले देखते हैं यूपी का नाम। यूपी के आपको पता है नामों से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है जी, सबसे पहले मैं बता दूं, प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। यूपी दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। ठीक है, ब्रिटिश काल में 1836 में इसका जो क्षेत्र का नाम था वो पड़ा उत्तर पश्चिमी प्रांत। क्या पड़ा? उत्तर पश्चिमी प्रांत इस क्षेत्र का नाम पड़ा था 1836 में, 1836 में। फिर 1877 में जो आगरा और अवध प्रांत के साथ मिला दिया इसे, आगरा और अवध प्रांत के साथ इसे मिला दिया जाता है और उत्तर पश्चिमी आगरा एवं अवध प्रांत इसका नाम कर दिया जाता है। उत्तर पश्चिमी आगरा और अवध प्रांत इसका नाम कर दिया गया 1877 में। ठीक है, अब समय बदलता गया, समय गुजरता गया, आ जाता है 1902। 1902 में इसका नाम छोटा कर दिया गया क्योंकि ये उत्तर पश्चिमी आगरा और अवध प्रांत बड़ा नाम था, तो इसे संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध कर दिया गया। उत्तर पश्चिमी प्रांत था ना, उसे संयुक्त प्रांत कर दिया गया, आगरा एवं अवध रखा गया। ठीक है जी, अब फिर और बड़ा लगने लगा समय के साथ। फिर 1937 में चेंज आया और संयुक्त प्रांत सिर्फ इसका नाम छोड़ा, यूनाइटेड प्रोविंस इसका नाम कर दिया गया। 1937 में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है जी, स्वतंत्रता के बाद 24 जनवरी 1950 को क्या है, भारतीय संविधान लागू होने पर इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 24 जनवरी को इसी वजह से यूपी दिवस के नाम से मनाया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूपी दिवस मनाना कब से शुरू हुआ था, तो ये 2018 से इसकी शुरुआत हुई थी यूपी दिवस मनाने की। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब आगे चलें भाई, देखो आगे चलते हैं। ये नाम से हो गया, नाम से यही क्वेश्चन बनते हैं, यही चीज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी आप पीडीएफ में एक बार इस पर सरसरी निगाह डाल लेंगे तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब देख लेते हैं यूपी का क्षेत्रफल। यूपी का क्षेत्रफल के बारे में देख लेते हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखो वर्तमान का जो क्षेत्रफल है यूपी का 2,40,928 है वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत का कुल क्षेत्रफल है ना उसका 7.33% है। जितना भारत का टोटल एरिया है, क्षेत्रफल है, उसका 7.33% प्रतिशत जो है यूपी का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। सबसे पहले राजस्थान है नंबर 1 पर, दूसरे पर एमपी आता है और तीसरे पर महाराष्ट्र आता है, उसके बाद 4 नंबर पर आता है यूपी, ध्यान रखना। ठीक है भाई, ये हो गया। और इसमें क्या परिवर्तित कर दिया जाता है, परिवर्तन 2000 में 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को अलग राज्य बनाया गया था। यूपी का क्षेत्रफल घटकर वर्तमान आंकड़ों पर आया। ठीक है भाई, पहले और ज्यादा था। ठीक है, तो इसमें 2000 में 9 नवंबर सन 2000 को, ठीक है, उत्तराखंड को यूपी से ही अलग किया गया था। उत्तराखंड को यूपी से ही अलग कर दिया गया था। हम सीमाओं की बात करें, बाउंड्रीज की बात करें, यूपी की जो सीमा है 8 भारत के 8 राज्यों से लगती है और एक देश से लगती है, जिससे नेपाल से। ठीक है जी, नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे किससे, किस किस राज्य से सीमा लगती है। ठीक है, देखो नेपाल के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, 599 किलोमीटर लंबी है, जो कि भारत और नेपाल की सीमा का 60% से अधिक है। भारत और नेपाल के बीच जो सीमा लगती है ना, उसका 60% यूपी के साथ ही सीमा लगती है नेपाल की। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। ठीक है जी, और सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा जो है राजस्थान के साथ यूपी की लगती है।
ठीक है भाई। सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान के साथ लगती है 1139 किलोमीटर, और सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश के साथ, केवल 59 किलोमीटर। 59 किलोमीटर केवल हिमाचल प्रदेश के साथ। और सबसे ज्यादा राज्यों की बात करें तो वो लगती है किसके साथ में, राजस्थान के साथ में लगती है। ठीक है भाई, मैंने ये सारी चीजें बता दी। 60% नेपाल के साथ जो सीमा है वो सिर्फ यूपी की लगती है। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, 8 राज्यों और एक नेपाल, इसी 8 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है जो कि दिल्ली है। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। राजकीय प्रतीकों के बारे में बात करते हैं कि यूपी का राजकीय प्रतीक क्या है। इनसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आप कोई भी एग्जाम उठा लो, RO उठा लो, तो प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे ना, RO है, ARO है, UPSI है, यूपी कांस्टेबल है, लेखपाल है, पैट है, यूपी पैट में भी पूछा जाता है। ठीक है, इन सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, PYQ से ही उठाए गए सारी चीज। यूपी का जो राजकीय चिन्ह है वो है मछली और तीर कमान। ठीक है जी, ये क्या है, गंगा यमुना नदी है। गंगा यमुना नदी अयोध्या और भगवान राम का प्रतीक है। देखो ये जो मछली है ना, ये जो मछली है, इसका पूछा जाता है कि ये कहाँ से लिया गया है। ये जो चिन्ह है मछली का कहाँ से लिया गया है, देखो लखनऊ में है रूमी दरवाजा। रूमी दरवाजे का निर्माण 1784 में इसका निर्माण किया जाता है। नवाब थे आसफउद्दौला। ठीक है जी, 1784 में किया जाता है। इस पर जुड़वा जो मछली है, इसी दरवाजे पे चिन्ह है एक जुड़वा मछली का, वहीं से लिया गया है। ऐतिहासिक इमारत है रूमी दरवाजा। ठीक है भाई, ऐतिहासिक इमारत है रूमी दरवाजा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। ठीक है जी, पशु की बात करें तो बारहसिंगा है। ठीक है जी, ये जो है संकटाग्रस्त प्रजाति है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित है। पक्षी की बात करें तो सारस है। पशु बारहसिंगा, पक्षी क्या है, सारस है। ठीक है जी, विश्व का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है, आदर्श जोड़ों का प्रतीक है। ये आदर्श जोड़ों का प्रतीक है। ठीक है, जोड़े में उड़ता है ज्यादातर। वृक्ष की बात करें तो अशोक जो है राजकीय वृक्ष है, जो धार्मिक महत्व है। अशोकारिष्ट दवा के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, अशोक का वृक्ष। पुष्प की बात करें तो प्लास है। क्या पुष्प कौन सा है, प्लास जो है, प्लास को ठीक है, या टेसु भी कहा जाता है, टेसु भी से कहा जाता है, वो राजकीय पुष्प है। ठीक है जी, जंगल की आग उपनाम औषधीय गुण युक्त होता है। ठीक है जी, जंगल की आग इसका उपनाम है टेसु का। खेल की बात करें तो हॉकी जो है राजकीय खेल है यूपी का। ठीक है जी, ऐतिहासिक खेल, खेदो खुंडी से उत्पन्न हुआ है ऐसे माना जाता है। भाषा की बात करें देखो, 2 भाषाएं राजकीय, सबसे पहली हिंदी है और दूसरी की बात करें तो उर्दू भाषा। ठीक है जी, 1968 से सभी सरकारी कार्यों अनिवार्य है। 1968 से सभी सरकारी कार्य जो है यूपी के वो हिंदी में होते हैं। ठीक है जी, और 1989 में घोषित सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। ये कब घोषित की गई थी, 1989 में। ठीक है भाई, ये हमने राजकीय प्रतीक सभी देख लिए यूपी से संबंधित। मजा आया होगा आपको। अब एनसीआर की बात कर लेते हैं। देखो हमारे देश के लगभग 24 जिले जो है, 24 जिले हैं एनसीआर में आते हैं। ठीक है जी, नेशनल कैपिटल रीजन है उसमें आते हैं। ठीक है जी, अच्छा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के 8 जिले जो है वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है एनसीआर में शामिल है, जिसमें मेरठ है जो कि खेल उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है, गाजियाबाद है जो कि प्रवेश द्वार कहा जाता है उत्तर प्रदेश का, गौतम बुद्ध नगर है, नोएडा ग्रेटर नोएडा के कवर करता है और राज्य का सबसे साक्षर जिला माना जाता है। ठीक है जी, बुलंदशहर है चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, पोल्ट्री वहीं से मैं हूँ भाई। हापुड़ जो है पावरलूम सिटी है। ठीक है, चादर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बागपत है हैंडलूम उत्पादन है। मुजफ्फरनगर है वो गुड़ और चीनी के लिए है। शामली है। ठीक है, हाँ सबसे नया शामिल किया गया था शामली। OPOD आगे हम पढ़ेंगे, ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पढ़ेंगे, उसमें बाकी चीजें हम पढ़ लेंगे। ठीक है जी, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली, ये 8 जिले हैं जो कि एनसीआर में शामिल हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है भाई, अच्छा, ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं। देखो आगे बात कर लेते हैं नेपाल से सीमा कौन कौन से जिले में लाते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि 559 किलोमीटर की सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। मैंने बताया था कि 60% सीमा नेपाल की जो सीमा लगती है उसका 60% केवल यूपी स्टेट है उसी की सीमा लगती है नेपाल से। ठीक है, अब बात आ जाती है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, देखो 7 जिलों की सीमा लगी हुई है। नेपाल से सटा हुआ कौन सा राज्य है। देखो सबसे पहले ये रहा महाराजगंज है, फिर सिद्धार्थनगर है, फिर बलरामपुर है, फिर श्रावस्ती है, फिर बहराइच है, लखीमपुर खीरी है और पीलीभीत है। ये सभी 7 जिले मिले हुए हैं किससे, नेपाल से। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ठीक है भाई, इन्हें याद कर सकते हैं आप, कोई भी ट्रिक बना लो। ठीक है जी, मैंने तो ऐसे याद कर रखा था कि महाराज थे, महाराज सिद्धार्थ गौतम बुद्ध से रिलेट करो। ठीक है ना, वहीं पर महाराज कौन थे, बलराम श्री कृष्ण के भाई बलराम। ठीक है जी, श्रावस्ती, ठीक है, ये भी भगवान से उनसे ऐसा ही अगर ऐसे प्रोनाउंस करते हैं श्रावस्ती।
बहराइच को याद करो, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ठीक है, ऐसे एक दो को याद कर लो, पर बाकी अपने आप ही याद हो जाएंगे। ठीक है, ये 7 जिले हैं जो कि सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं कि नदियों के किनारे उत्तर प्रदेश के कौन कौन से बड़े शहर हैं, ठीक है, जो कि नदियों के किनारे है। जैसे सबसे ज्यादा है गंगा के किनारे, बनारस है, प्रयागराज है, प्रयागराज पर संगम है, आपको पता गंगा यमुना सरस्वती का। इलाहाबाद है, इलाहाबाद है, प्रयागराज है, एक ही बात है। कानपुर है, कानपुर है, फतेहपुर है, गाजीपुर है, ठीक है जी, गाजीपुर हो गया और मिर्जापुर हो गया। अच्छा, अभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा शहर कौन सा है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ, तो कौन सा है भाई? कानपुर है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात आ जाती है गोमती नदी के किनारे, तो लखनऊ है, जौनपुर है और सुल्तानपुर है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जौनपुर का पूछा गया है कई एग्जाम में। ठीक है, लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर। सरयू नदी के किनारे अयोध्या है, ठीक है, जो कि यूपीएससी में भी हाल ही में पूछा गया है। और राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर है। गोरखपुर से भी क्वेश्चन 4 से 5 बार पूछा जा चुका है कि गोरखपुर किस नदी के किनारे है, तो राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर है। अब बात करते हैं वन क्षेत्र की। ठीक है जी, वन क्षेत्र की बात करते हैं। देखो, वन क्षेत्र की बात करें तो यूपी में सबसे ज्यादा वन है, वो सोनभद्र में है, उसके बाद मिर्जापुर में है, उसके बाद लखीमपुर खीरी में है। ठीक है जी, इन तीनों से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर कौन है। सबसे कम वन की बात करें तो सबसे कम वन है संत रविदास नगर में। संत रविदास नगर में सबसे कम वन है। यूपी का जो कुल वन क्षेत्र है वो राष्ट्रीय औसत का, राष्ट्रीय औसत कितना है भाई? राष्ट्रीय औसत कितना? 24.62 से कम है। 24.62 से हमारा जो राष्ट्रीय औसत है उससे कम है। यूपी में सिर्फ कितना है? 24.62% ही केवल वन आवरण है। इतना ही केवल वन आवरण है। ठीक है जी, 25% से भी कम है यूपी का वन आवरण। ठीक है भाई, वनों पर बात हो जाती है। अब देखते हैं यूपी का एक क्षेत्र है बुंदेलखंड, इससे क्वेश्चन बनते हैं भाई। बुंदेलखंड से क्वेश्चन बनते हैं। देखो, बुंदेलखंड का जो निर्माण है वो आद्यकल्प प्राचीन शैलों से हुआ है। आद्यकल्प प्राचीन शैलों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। और इसका प्राचीन नाम था, इसका जो प्राचीन नाम था वो था जेजाक भुक्ति। क्या नाम था? जेजाक भुक्ति इसका प्राचीन नाम था। ये बहुत बार पूछा जाता है कि बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड मुख्य रूप से इन जिलों में फैला है, 7 जिलों में फैला है। झांसी, ललितपुर, जालौन, महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट, इन सभी जिलों में फैला हुआ है क्या? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड से क्वेश्चन बनता है कि बुंदेलखंड, ये बुंदेलखंड है कि इसकी पूर्व की सीमा कौन बनाता है, पश्चिमी सीमा इसकी कौन बनाता है, उत्तरी सीमा कौन बनाता है और दक्षिणी सीमा कौन बनाता है। तो बुंदेलखंड की पूर्वी सीमा बनाती है टोंस नदी। टोंस नदी के द्वारा बुंदेलखंड की पूर्वी सीमा बनती है। बेतवा नदी के द्वारा बुंदेलखंड की पश्चिमी सीमा बनती है। ठीक है जी। अच्छा, यमुना नदी के द्वारा बुंदेलखंड की उत्तरी सीमा बनती है। और आपका विंध्याचल पर्वत के द्वारा दक्षिणी सीमा इसकी बुंदेलखंड की बनती है। ठीक है जी, यह क्षेत्र उत्तर में यमुना नदी से घिरा है और दक्षिण में विंध्याचल पहाड़ी से घिरा है। ठीक है, उत्तर में पूर्व में टोंस नदी और पश्चिम में क्या है? बेतवा नदी इसकी आती है बुंदेलखंड में। ठीक है भाई, बुंदेलखंड समझ में आ गया। ठीक है, ये आर्थिक इकोनॉमिक जोन के अंडर आता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं भौगोलिक उपनाम। यूपी में जितने भी शहर आते हैं उनके उपनाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि देखो, कानपुर, कानपुर पूर्व का मैनचेस्टर उसे कहा जाता है और चमड़ा नगरी कहा जाता है कानपुर को। बनारस या वाराणसी को मंदिरों का शहर कहा जाता है, धार्मिक राजधानी कहा जाता है, भारत का सबसे पुराना शहर कहा जाता है। किसे किसे कहा जाता है? वाराणसी या बनारस को। इलाहाबाद या प्रयागराज की बात करें तो संगम नगरी है, बताया अभी मैंने आपको, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। तीर्थ राज के नाम से जाना जाता है और न्याय नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हाई कोर्ट यहीं पर है। यूपी का हाई कोर्ट कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। लखनऊ की बात करें तो नवाबों का शहर कहा जाता है, तहजीब की नगरी से कहा जाता है। आगरा की बात करें तो ताज नगरी कहा जाता है, प्रेम का प्रतीक। ताजमहल प्रेम के रूप में बनवाया था शाहजहां ने। अलीगढ़ की बात करें तो ताला नगरी, तालों का शहर कहा जाता है। फिरोजाबाद कांच नगरी, ठीक है, सुहाग नगरी भी से कहा जाता है। मुरादाबाद पीतल की नगरी। ठीक है जी। आ गए मेरठ, मेरठ स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया और क्रांति की भूमि। 1857 की क्रांति यहीं से शुरू हुई थी। और यहाँ पर आपको पता क्रिकेट से संबंधित बाकी स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड जो चीजें बनाई जाती हैं। नोएडा आईटी हब है, स्मार्ट सिटी है। ठीक है जी। झांसी है, झांसी देखो रानी लक्ष्मीबाई की नगरी है और वीरांगना नगरी से कहा जाता है। ठीक है। गोरखपुर को गीता प्रेस नगरी है, गीता प्रेस कहाँ पर है? गोरखपुर में है, धार्मिक नगरी से कहा जाता है इस वजह से। चित्रकूट भगवान राम की तपोभूमि कहा जाता है चित्रकूट को। ठीक है जी, और धार्मिक नगरी भी से कहा जाता है, भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और ब्रजभूमि से कहा जाता है। वृंदावन को राधा कृष्ण की नगरी कहा जाता है, वृंदावन को। ध्यान रखना, क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं, मथुरा है, वृंदावन है। ठीक है जी, कहीं ये दाऊ जी है। बरेली, बरेली को जरी जरदोजी का केंद्र, सूफियों की नगरी, जरी जरदोजी का केंद्र या सूफियों की नगरी भी कहा जाता है बरेली को।
सहारनपुर की बात करें तो लकड़ी का शिल्प नगरी है, लकड़ी का काम होता है कहां पर, सहारनपुर में। रामपुर की बात करें तो नवाब तहजीब की पहचान है, नवाबी तहजीब की पहचान है कौन, रामपुर। बलिया है, बलिया क्या है, ये बागी बलिया, बागी बलिया ये स्वतंत्र संग्राम का गढ़ से माना जाता है बलिया। चित्तू पांडे ने बलिया में ही समानांतर सरकार का गठन किया था। फैजाबाद जिसका नाम अयोध्या रख दिया गया है, और राम जन्मभूमि श्री राम की नगरी कहा जाता है। सुल्तानपुर जो है यो क्या है, कवियों और साहित्यकारों की भूमि कहा जाता है, सुल्तानपुर से बहुत सारे कवि निकले, ठीक है। कुशीनगर जो है भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल कहां पर है, कुशीनगर में है। ये सारे उपनाम से संबंधित हमारे हो गए, ठीक है। हमने पीछे आपके बुंदेलखंड भी देख लिया, उपनाम देख लिए, ठीक है। अब बात करते हैं जिलों से रिलेटेड, जो भी जिलों से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ पूर्वावलोकन कर रहे हैं, संक्षिप्त विवरण कर रहे हैं, लेकिन ये विवरण है पिछले साल के क्वेश्चनों के हिसाब से। देखो कुल जिले 75 है यूपी में, लेकिन एक 76वां जिला बनाया गया था महाकुंभ के समय पर, महाकुंभ के समय पर बनाया गया था, कौन सा, प्रयागराज महाकुंभ के नाम से, ठीक है भाई। देखो क्षेत्रफल की बात करें सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, और सबसे कम बड़ा, सबसे छोटा जिला कौन सा है, हापुड़ है। साक्षरता की बात करें सबसे ज्यादा साक्षरता कहां पर है, गौतम बुद्ध नगर की, और सबसे कम कहां की है, संभल की है। जनसंख्या की बात करें सबसे ज्यादा प्रयागराज सर्वाधिक विधानसभा सीटें वहां पर, ठीक है जी, और श्रावस्ती न्यूनतम सीटें हैं, ठीक है जी, और सबसे कम जनसंख्या यही की है, ठीक है जी। अच्छा सबसे बड़े क्षेत्रफल पर बात करें, सबसे बड़ा क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी, उसके बाद सोनभद्र क्षेत्र, बहराइच, हरदोई, बहराइच, सीतापुर। छोटे की बात करें तो क्या आ गया, हापुड़ आ गया, ठीक है जी, गाजियाबाद आ गया, फिर भदोही आ गया, शामली आ गया। जनसंख्या के आधार पर बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज की है, फिर लखनऊ की है। न्यूनतम जनसंख्या श्रावस्ती की है, उसके बाद महुआ की है, चित्रकूट की है। अब शहरों की यदि हम बात कर लें कि सबसे ज्यादा जनसंख्या के अनुसार शहर, तो सबसे बड़ा कौन सा है, कानपुर। मैंने बताया था कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा शहर कौन सा है जो गंगा के किनारे है, तो कानपुर है, 45.42 लाख जनसंख्या है। उसके बाद है लखनऊ, उसके बाद है आगरा। ये सभी शहर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ठीक है। आगे बात आ जाती है जिलों से, या फिर आगे जो भी टॉपिक बचते हैं हम उस पर अगली वीडियो में ही चर्चा करेंगे। अभी हमने देखो बात जो करी है वो जिलों से कर ली, उपनाम पढ़ लिए, बुंदेलखंड कर लिया, वन क्षेत्र कर लिया, नदियों के किनारे बसे शहर कर लिए, ठीक है जी, नेपाल से सीमा जो सटे हुए राज्य कर लिया, एनसीआर कर लिया, राज्य के प्रतीक कर लिए, क्षेत्रफल एरिया कर लिया यूपी का, सीमाएं बाउंड्रीज कर ली, ठीक है, नाम से रिलेटेड कर लिए। तो ये छोटी सी वीडियो रहने देते हैं, ठीक है, ताकि हम छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी वीडियो में आप लोगों को पूरी यूपी स्पेशल कवर करा सके, ठीक है भाई। तो कैसी लगी वीडियो जरूर अपना फीडबैक दें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।